बोले शंकर भगवान की, माता पार्वती की। भगवान की सुंदर कथा लिंग महापुराण आज 9 दिनों तक आपने श्रवण किया। भगवान शंकर का शिव महापुराण, उसमें क्या बताया कि भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है, भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है। लेकिन महाराज लिंग पुराण में बताया कि भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं, यह किसके द्वारा हुए हैं और कब हुए हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान शंकर के साथ जो नौकर विराजमान रहते हैं, यह नौकर भगवान शंकर के पास कब विराजमान हुए, क्या किया इन्होंने, तब जाकर भगवान की शरण ग्रहण की। महाराज कल बताया था कि जो नारियल का पेड़ उत्पन्न हुआ, यह भगवान कार्तिकेय के पैर के अंगूठे से हुआ। इसलिए देखा होगा, बोले महाराज कलश के ऊपर नारियल रखते हैं ना, यह कार्तिकेय जी का स्थान रहता है। नीचे बोले जो कलश रहता है, यह भगवान गणेश जी का स्थान रहता है। और कल आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार नंदी जी महाराज का जन्म हुआ, किस प्रकार इन्होंने महामृत्युंजय की उत्पत्ति की और किस प्रकार इनका विवाह हुआ और किस प्रकार यह भगवान शंकर के गण बने। वीरभद्र की कथा आप लोगों ने श्रवण की कि किस प्रकार वीरभद्र जी का जन्म हुआ और किस प्रकार भगवान शंकर के गण बने। कीर्ति मुख का भी आप लोगों ने कल कथा श्रवण की। तो महाराज कितने, बोले 6 लोगों की आपने कल कथा श्रवण किया था। 3 गण और रह गए थे भगवान शंकर के, यह कैसे हुए, क्यों हुए। तो यह कथा लिंग पुराण बताती है कि किस प्रकार भगवान शंकर के साथ यह विराजमान हुए हैं। महाराज आज श्री सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, हमें यह बताइए कि भगवान शंकर को तो औदरदानी कहा जाता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। कि महाराज इन्होंने क्या किया, बोले 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे भी रानी में, बोले इनके पास तो कुछ नहीं है। फिर महाराज बोले कुबेर जी इनके पास क्यों आए। तो कहते हैं आज श्री सूत जी महाराज कि एक समय की बात है। महाराज एक बार जब लक्ष्मी मैया अपने वैकुंठ धाम में विराजी थी, तो महाराज भगवान शंकर की एक दिन याद आई कि मैंने भगवान शंकर का जो बद्रिक आश्रम घर था, भगवान शंकर का था बद्रिक आश्रम, जिसमें महापुराण की कथा में बताया था। किस प्रकार लिया था, बोले किस प्रकार नारायण बद्रिक आश्रम में विराजमान हुए थे। बोले किसका, यह भगवान शंकर का घर था। जब महाराज आज पार्वती मैया के बारे में सोचा कि हमने उनका घर ले लिया लक्ष्मी मैया ने, तो आज लक्ष्मी मैया कहती हैं अपने भैया से, कुबेर जी जो है ना, यह लक्ष्मी जी के बड़े भैया हैं और दाता विधाता छोटे भाई हैं। ये 3 भाई माता लक्ष्मी के हैं। एक दिन माता लक्ष्मी बैठी हैं, अपने भाई से कहती है, मैंने भोलेनाथ का घर ले लिया, अब आप भोलेनाथ के शरण में जाइए और उनके पास जाकर उनका जो मैंने महल लिया, कहीं जाकर उनका आप महल बना दीजिए। महाराज जब इस प्रकार कहा, कुबेर जी को अभिमान था कि हमसे बड़ा कोई दानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई लक्ष्मीपति नहीं है।
एक कुबेर जी के पास जो धन है कहां से आया? लक्ष्मी जी के द्वारा। लक्ष्मी जी के पास था ना, लक्ष्मी जी ने दिया। महाराज आज बोले जैसे ही धन की बात की तो आज जाते हैं भोले बाबा से, कहते हैं हे भोलेनाथ बताइए आपके लिए कहां पर महल बना दें? भोले बाबा कहते हैं कि आप हमें महल बनाकर देंगे? महल बना के दोगे? कहां पे दोगे? तो कुबेर जी कहते हैं जहां पे आप कहो वहीं पर दे देंगे। तो भोले बाबा कहते हैं कि आप हमें जो स्थान दें बोले वो ऐसी जगह होना चाहिए ना तो पृथ्वी पर हो, ना आकाश में हो, ना मध्य में हो, और मैं ऐसा स्थान दूं। कुबेर जी ने कहा ऐसा स्थान कहां से दें? ऐसा स्थान कहीं बना ही नहीं है। तो ऐसा स्थान कहां पे है? बोले महाराज कैलाश पर्वत। बोले महाराज ना तो ये आकाश में है, ना तो ये धरती पर है, ना ये मध्य में है, नहीं है महाराज। जब इस प्रकार कहा तो आज कुबेर जी महाराज ने सोचा कि अभी अब कहां से ऐसा स्थान दें? लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से कहा मैं कहां से ऐसे स्थान लाऊं? तो लक्ष्मी जी ने कह दिया कि भोले बाबा को स्थान नहीं चाहिए था, तुमको दूर भगाना था, तुमको दूर भगाना था। बोले उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें धन की जरूरत नहीं है, नहीं है उन्हें धन की जरूरत। फिर क्या है? बोले उन्हें दूर आपको अपने स्थान से भगाना था। इसलिए आज महाराज कुबेर जी को लगा कि मैंने जो अभिमान किया था उसके कारण भगवान शंकर ने हमें अपने सम्मुख में नहीं रखा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो अपना धन हमें दिखाता है, अपना अभिमान हमें दिखाता है, अपना मत हमें दिखाता है, तो बोले महाराज मैं ऐसे लोगों को कभी अपने पास नहीं रखता, कभी नहीं रखता महाराज। आज जब इस प्रकार कहा तो आज कुबेर जी ने भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ की और भगवान शंकर की महाराज 16,000 वर्षों तक तपस्या की, 16,000 वर्षों तक। और महाराज जैसे ही तपस्या की भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और महाराज जैसे ही प्रकट हुए भगवान शंकर कहते हैं कहो कुबेर कैसे याद किया? कुबेर जी ने सिर को झुकाया और कहते हैं हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने धन को दिखा रहा था। आपने भी देखा होगा, बोले जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे उस समय भोलेनाथ दर्शन करने के लिए गए थे भगवान श्री कृष्ण के, पर यशोदा मैया ने कहा बाबा भिक्षा में हीरे जवाहरात जो भी चाहिए है वो ले लो। तो भोले बाबा ने तुरंत महाराज जितने लिए थे उससे चौगने दे दिए। बोले लीजिए तुम्ही को, पर मुझे मेरा राम दे दीजिए, मेरा कृष्ण दे दीजिए, उसके दर्शन करा दीजिए। तो कहते हैं भगवान शंकर कि हमें इस दुनिया में पैसे से मतलब नहीं, महलों से मतलब नहीं, मुझे मात्र मतलब है तो भगवान के नाम से। बोले जो नाम का रटता है, नाम बजता है, इसलिए कुबेर जी मैं तुम्हें जब क्षमा करूंगा जब तुम 10,000 वर्षों तक भगवान राम का भजन करोगे। कुबेर जी ने भगवान राम का भजन किया 10,000 तक, 10,000 वर्षों तक। तब जाकर भगवान शंकर ने कुबेर जी को अपने पास रखा। और महाराज देखिए अगर कुबेर जी को रखा है, पैसा कौन देता है? पैसा तो कुबेर जी ही देते ना, लक्ष्मी जी नहीं देती। लक्ष्मी जी का क्या है? बोले महाराज लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, उनके पास धन है, पर देना किसका काम है? बोले कुबेर जी का, कुबेर जी बांटते हैं महाराज। और कुबेर किसके पास है? बोले भगवान शंकर के पास।
बोले इसलिए भगवान शंकर की पूजा करो, महाराज कुबेर जी प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप धन देंगे तुम्हें। महाराज किसी देवता की जरूरत भी नहीं है कि ये धन दे वो धन दे। भगवान शंकर बड़ी सरलता से दे देते हैं, कोई परीक्षा भी नहीं लेते, कोई परीक्षा नहीं लेते महाराज। तो आज जब भगवान राम का भजन किया तो उस समय कुबेर जी को भगवान शंकर ने अपना गढ़ बना लिया, गढ़ बना लिया महाराज। इस प्रकार भगवान शंकर के परिवार में कितने लोग हुए? 8। शंकर जी को जोड़कर 8 लोग हुए। और बोले 9 में कौन हुए? बोले जो सर्फ गले में धारण किए हुए हैं। इसकी कथा मैंने बताई थी ना कि किस प्रकार भगवान शंकर ने सर्प को गले में डाला। वो सर्प कौन है जो गले में डाला हुआ है? साक्षात नारायण है। नारायण ने कहा था, हे भोलेनाथ आपकी बड़ी याद आती है और मैं पृथ्वी पर आता हूं तो हर कंकड़ में हर शंकर समाहित रहता है, और जब शंकर समाहित है तो मैं उसके ऊपर कैसे पैर रख सकता हूं, कैसे पैर रख सकता हूं। उसी समय भोलेनाथ ने कहा तुम ऐसा रूप धारण करो जिसके पैर ही नहीं होते हो। उसी समय भगवान नारायण ने सर्प का रूप लिया और भोलेनाथ ने उन्हें उठाकर अपने कंठ में धारण कर लिया महाराज। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं ना भुजगेंद्र धारण, बोले भुजगेंद्र को धारण किए हुए, भगवान नारायण को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भगवान शंकर का पूरा परिवार साथ रहता है। इस प्रकार भगवान ने इस परिवार को अपने साथ रखा है क्योंकि इन्होंने भगवान की बड़ा तप किया है, इसीलिए महाराज रहते हैं। भगवान राम का जप किया है और जो भगवान राम का जप करते हैं भोलेनाथ कहते हैं उसे मैं अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेता हूं। इस प्रकार महाराज विराजमान है। महाराज कहते हैं कि जो माँ होती है ना यह बड़ी दयालु होती है, बहुत दयालु होती है महाराज। बोले यह अपने बच्चों को कभी अनर्थ नहीं देख सकती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे का कैसा क्या हो रहा है, नहीं देख सकती, कभी कभी गलत नहीं देख सकती। बोले महाराज क्या देखा? महाराज एक दिन की बात है, आज एक माँ अपने बच्चे को लाड़ लड़ा रही थी और महाराज जैसे लाड़ को लड़ाया तो महाराज लाड़ लड़ाते लड़ाते एक दिन बच्चे ने हट की, माँ मुझे मेला घूमने जाना है। बच्चा मेला घूमने के लिए हट करता है, माँ लेकर जाती है और महाराज उस मेले में उस माँ का बालक खो जाता है। दूसरी माँ ले लेती है उस बालक को और जैसे ही दूसरी माँ ने उस बालक को लिया और महाराज जैसे ही बालक को लिया तो महाराज 1 साल बाद वह मेला फिर आया और वह माँ अपने लड़के को ढूंढने के लिए निकल गई। माँ के हृदय में ये दृढ़ विश्वास था कि अगर मेरा पुत्र उस वर्ष में खोया था तो इस वर्ष में मिल जाएगा। दृढ़ विश्वास था। आज अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गए और माँ जैसे ही ढूंढने के लिए गए तो क्या देखा कि उसका पुत्र खेल रहा है और माँ जैसे उसने पुत्र का हाथ पकड़ा तो माँ जो चुराई था जिसने उस औरत ने कहा यह हमारा पुत्र है, कहां लेके जा रहे हो, यह हमारा पुत्र है। तो महाराज यह जब बात धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के बाद माँ अदालत में पहुंची। अदालत में जज थे महाराज इतने विद्वान थे कि महाराज कुछ कहने का ही नहीं। उन्होंने कहा भाई ये कह रहा है कि हमारा बालक है, ये कह रही है हमारा बालक है, क्या किया जाए? बोले इस बालक के 2 टुकड़े कर दो। तो माँ जिसने जन्म दिया था वह माँ कहती है हमारे पुत्र को
मत मारो, इसको दे दो, क्योंकि इसके पास नहीं है। इसके पास रहेगा, कम से कम जीवित तो रहेगा मेरा पुत्र, मरेगा तो नहीं। जब समझ गए, और दूसरी मां क्या कहना था, बोले हाँ इसे मार दो, आधा इसे दे दो, आधा हमें दे दो। जब साहब समझ गए कि इसका पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मां अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती है, नहीं देख सकती महाराज। आज इसीलिए कहा श्री शुद्ध जी महाराज, श्री आज स्वर्गादि 88,000 ऋषि पूछते हैं, प्रभु हे शुद्ध जी महाराज, आप यह बताइए, जो है ना आप लोगों ने दर्शन किया होगा, कभी उनके बारे में जानने की कोशिश की है, जो पीतांबरा में बैठी है धूमावती देवी। बोले क्या है, धूमावती देवी का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ? यह धूमावती का रूप धारण किए जो बैठी है, जिसका दर्शन आज विधवा स्त्री करती है, शोभा स्त्री नहीं करती, धूमावती देवी का मात्र पुरुष करते हैं, तो उसका अधिकार है वहां जाने का। बोले महाराज विधवा के रूप में बैठी है मां पार्वती, इनका अवतार कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे लिया इन्होंने अवतार? जब इस प्रकार का प्रश्न किया महाराज, तो आज प्रश्न को सुनकर श्री शुद्ध जी महाराज ने तुरंत ही अपने गुरु को प्रणाम किया। महाराज इस प्रकार बोले कहीं कोई बैठता है तो महाराज कहते हैं कि सबसे पहले गुरु को बुलाया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है। तो आज शुद्ध जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के प्रश्न को सुनकर गुरु जी को प्रणाम किया। महाराज पूरे विश्व में 2 जगह धूमावती माई का मंदिर है, एक तो अपनी दतिया में और दूसरा धूमरगांव जबलपुर जो पड़ता है, जबलपुर में 20 किलोमीटर आगे धूमरगांव पड़ता है, वहां पर धूमावती मैया का भी मंदिर है। 2 जगह मंदिर है। लिंग पुराण की कथा बता रही है महाराज, 2 जगह स्थान है। किस प्रकार धूमावती माई का अवतार हुआ। आज श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, शौनकादेशियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, हम आपके इस प्रश्न का सम्मान करते हैं। महाराज आज श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, एक दिन मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी, और महाराज जैसे ही विराजमान तो आज दौड़कर गणेश जी महाराज आए, और गणेश जी महाराज कहने लगे मां हमें भूख लगी है। महाराज कहते हैं कि जैसा अपना परिवार है ना मृत्यु लोक में जिस लोगों का, बोले उसी प्रकार भगवान शंकर का भी परिवार है। बोले भगवान शंकर के यहाँ बोले कभी अमीरी है तो कभी गरीबी है, और भगवान कैसे बैठे हैं? बोले अलमस्त बैठे। बोले महाराज कोई चिंता ही नहीं है, अलमस्त बैठे हैं। और एक मां अपने पुत्र को कहते हैं, एक मां भोजन ले गएगी पर पुत्र को अवश्य खिलाएगी, कहीं से भी लाए। महाराज जब इस प्रकार कहा तो आज गणेश जी महाराज की बात को सुनकर पार्वती मैया बोली, अरे विनायक आपको भूख लगी है? विनायक कहते हैं हाँ भैया हमें भूख लगी है। कार्तिकेय जी महाराज थोड़ी देर से आ गए, भैया हमें भी भूख लगी है। और महाराज भैया मैंने ना बहुत तेज भूख लगी है। और महाराज थोड़ी देर बाद महाराज तुरंत ही बोले भगवान शंकर की 5 पुत्रियां आ गई, जया विषरा सामने वाली तोतरी। ये भगवान शंकर की 5 पुत्रियां छोटी वाली है महाराज। और बोले महाराज इनकी सबसे छोटी पुत्री जो शंकर जी के बीच में मोटी लाल रहती है, भगवान शंकर की छोटी पुत्री है जिसका नाम अशोक सुंदरी है।
सबसे सुंदर है महाराज, सबसे सुंदर। महाराज आज जब उस अशोक सुंदरी भी आई और बोली मैया हमें भी बहुत भूख लगी, मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा अरे आपको भूख लगी है, मैं अभी भोलेनाथ के पास जाती हूँ। और महाराज भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ क्या कर रहे थे? महाराज बताया गया कि भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? लागी समाधि अखंडे अपारा, लागी समाधि अखंडे अपारा। बोले महाराज कैसे? बोले अखंड समाधि लगी हुई है, अलमस्त। बोला अलमस्त बना बैठा है महाराज, भगवान का भजन कर रहा है, कोई चिंता नहीं है कि परिवार का क्या हो रहा है, अलमस्त बैठे हैं महाराज। अरे आप लोगों ने देखा होगा ना, बोले बैठे हैं भोले बाबा, बोले अलमस्त बैठे हैं, किसी की कोई चिंता नहीं है। बोले महाराज कोई कितनी बजे चले आए? बोले 8 बजे फ्री हो जाए, जल डाल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे आ जाए, जल डाल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अलमस्त बना बैठा है महाराज। तो आज भोले बाबा अलमस्त बैठे हैं। माता पार्वती गई और कहा भोलेनाथ देखिए बच्चे भूखे हैं और आप तप में बैठे हैं, आप तप में बैठे हैं। तो आज भगवान शंकर कैलाश पर विराजे हैं। और महाराज जैसे ही विराजे, आज पार्वती मैया ने कहा हे भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं। भोले बाबा ने नहीं सुना, अलमस्त बैठे हैं। पुनः कहा बच्चे भूखे हैं भोलेनाथ, अपनी आंखों को खोलिए। महाराज जब यह कहा भोले माँ नहीं उठे, मैया को क्रोध आ रहा है। मैया ने पुनः कहा भोलेनाथ अपनी आंखों को खोलिए, बच्चे भूखे हैं, भूखे हैं बच्चे। महाराज जब यह कहा तो भोलेनाथों ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। मैया क्रोध में भर आई और उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ को उठाया और महाराज मुख में डाल दिया। भोलेनाथ को निकल गई पार्वती मैया और मैया ने अपना रूप बेधब्द के समान कर लिया। बोले महाराज विधवा के समान। द्रौपदी मैया को कभी देखना, बिंदी नहीं लगती, चूड़ी नहीं पहनती, बिछुआ नहीं पहनती, मांग इत्यादि नहीं करती। धूमावती मैया बोले बेधब्द के रूप में बैठी हैं, विधवा के रूप में। सौभाग्यवती स्त्री उनका दर्शन नहीं करती, मात्र पुरुष करते हैं। जो पीताम्बरा में विराजमान है, बोले 2 जगह स्थान है धूमावती मैया के, 2 जगह स्थान, एक तो दतिया में और दूसरा जबलपुर में धूम्र गांव में। 2 जगह स्थान है जहां पर सौभाग्यवती स्त्रियां दर्शन नहीं करती माता के। वहां पर पर्दा लगी रहती है, मात्र पुरुष दर्शन करते हैं और कोई नहीं करता महाराज। आज जब भोलेनाथ को निकल लिया और आज सोचती हैं कि अगर मेरे स्त्रों से दुग्ध निकलता तो अपने बालकों को पिला देती। और जब महाराज भोलेनाथ को निकला तो माता पार्वती के स्त्रों से दूध की धार बहने लगी। सभी बालकों को दुग्ध पान किया, सभी बालकों ने महाराज दुग्ध पान किया। और जैसे ही दुग्ध पान करते हैं, आज महाराज तीनों लोकों में हाहाकार मच गई कि महाराज भगवान शंकर कहां गए, भगवान शंकर कहां गए। तीनों लोकों में महाराज हाहाकार मची है। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा प्रभु भोलेनाथ कहां गए? भोलेनाथ तो दिखाई नहीं रहे, कितना ढूंढा पर भोलेनाथ तो मिल ही नहीं रहे, बताइए कहां गए भोलेनाथ। महाराज जब इस प्रकार कहा
तो आज नारायण ब्रह्मा सप्त ऋषि भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए और महाराज भू भुव स्वाहा पाताल लोक सभी लोकों में 14 भुवनों में ढूंढ लिया, पर भगवान शंकर का कोई पता ही नहीं चला। सभी देवता आए और आकर माता पार्वती से कहा, भोलेनाथ कहाँ है? पार्वती मैया कहती हैं, मैंने भोलेनाथ को निगल लिया। मेरे बालक भूखे थे, मैंने भोलेनाथ से कहा, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, इसलिए मैंने भोलेनाथ को निगल लिया। महाराज जब यह कहा, तीनों लोकों में हाहाकार मची हुई है। आज सभी देवताओं ने विनती की, हे मां आप कृपा करिए और भोले बाबा को अपने उदर से बाहर निकालिए, इन तीनों लोगों का क्या होगा। महाराज जब इस प्रकार कहा तो महाराज आज धूमावती मैया ने अपना रूप लेना प्रारंभ किया। बोले महाराज क्रोध की ज्वाला निकल रही है और माता पार्वती के नेत्रों से, मुख से, नासिका से और कानों से महाराज जब धुआं निकलने लगा और महाराज धुआं निकल रहा है और धुआं के माध्यम से बोले महाराज भगवान शंकर बाहर निकल के आए। उसी समय से माता पार्वती का नाम धूमावती पड़ गया। बोले धूमावती मैया की। महाराज धूमावती मैया, भगवान शंकर ने कहा, देवी आज से आपका नाम धूमावती होगा, तो आज से मेरा नाम भी धूम्रपान होगा। इसलिए भगवान शंकर का नाम एक धूम्रपान है और पार्वती मैया का धूमावती। बेदत्व के रूप में बैठी है महाराज, एक जबलपुर में धूम्र गांव में और एक दतिया में। धूमावती मैया का जो स्थान आप लोगों ने देखा होगा, बोले 2 जगह धूमावती मैया बैठी हुई है। इनके नासिका से, मुख से जब धुआं निकला तो महाराज धुआं के माध्यम से भगवान शंकर निकले। तो महाराज कहते हैं कि इनके को जो प्रसाद लगता है ना, बोले मंगोली का लगता है, मिठाई का नहीं लगता, क्यों? क्रोध में बैठी हैं, क्रोध में बैठी हैं। और महाराज आज भी नियम है, आप पूछना दतिया में जाकर, देखिए महाराज कब की बात, लिंग पुराण कब बने? द्वापर में, जब द्वापायन आए वेद व्यास जी महाराज, उसी समय 18 पुराण बने, है ना? जब भी बने, कितनी वर्षें हो गई है? बोले उस समय से आज क्या आपने देखा होगा, बोले आज धूमावती मैया विराजमान है। धूमावती मैया तो पहले हो गई, बोले आज भी विराजमान है, जो धूमावती मैया बैठी हुई है। बोले आज भी वहां पर नियम है, आप लोग पूछ लेना जाकर, ये सत्य प्रमाण है, सत्य प्रमाण है। बोले जब उन्हें प्रसाद लगता है उसका, तो उसमें बोले महाराज 21 मंगोरी रखी जाती है, उसमें से 3 मंगोरी कम निकलती है, 3 मंगोरी, 18 ही बाहर आती है, 3 अपना। आज तक किसी ने जान ही नहीं पाया कि वह 3 मंगोरी कहां जाती है। आज भी नियम, चाहे तो आप जबलपुर जाकर धूम गांव में देख लेना, वहां भी यही है धूमावती मैया के स्थान में। और यहाँ पर भी पीतम्बरा में जो 2 धूमावती मैया विराजमान है, बोले यहाँ भी यही नियम है, यह प्रसाद लगता है। और महाराज काप की बात आज, बोले इसी प्रकार, बोले महाराज कोरोना कब आया? कोरोना कब आया? अभी भी चल रहा है, अभी आया ना कोरोना 2020 में और 2021 में भी चल रहा है। बोले तो इसका व्याख्यान द्वापर में जब वेद व्यास जी ने नारद संहिता को बनाया, उसमें